हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त मैंने वहां पे अपनी कैटेगरी तो मेंशन की, लेकिन वहां पर मैंने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। जो मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो सिर्फ 4 थे। जी हां, आपको सिर्फ इस बार नीट के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 2 आपको फोटो अपलोड करना है, एक आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और एक थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके सिवा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे गए, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, चाहे 12th का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, या कुछ अदर डिटेल्स, या फिर आपके एड्रेस की बात करें तो वो भी आपसे नहीं मांगा गया। सिर्फ आपसे यही 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। सवाल यह है कि अगर आपने कैटेगरी मेंशन की है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ेगी और आपको कब बनवाना चाहिए। मैं पहले आपको बता देता हूं कि वैलिडिटी कितनी है। समझिए, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनको जरूरत नहीं है किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 ईयर। सर ये 1 ईयर कौन सा ईयर है, जो हम जनरल काउंट करते हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर? सर ये फाइनेंशियल ईयर होता है। सवाल ये है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक काउंट किया जाता है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमारा जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है ना, वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फरवरी या मार्च में मत बनवाइएगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2024 में अपना सर्टिफिकेट फरवरी या फिर मार्च में मत बनवाइएगा। अदरवाइज वो 31 मार्च को ही क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी ऑफ हो जाएगी। ज्यादा बेटर होगा आप अप्रैल में बनवाएं या फिर नीट के एग्जाम देने के बाद बनवाएं। ठीक है, मई के बाद आप बनवाएं। क्लियर है? अब सुनिए जरा, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी होती है बच्चों 3 इयर्स। क्लियर है? एससी एसटी की जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम। सवाल यह है सर कि इन सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्रेशन में आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन में अपनी कैटेगरी मेंशन की है, तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे ना, वहां पर इस कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा बेटर क्या है कि पहले आप 5 मई को अपना नीट का एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगते हैं। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है। ठीक है, आपको काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, पहले रिजल्ट निकलेगा, फिर उसके बाद कॉलेज अलॉट होंगे, है ना, कट ऑफ आएगी, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत प्रोसेस होता है। ठीक है, 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बीच में बहुत आराम से आप बनवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके कोई फैमिली मेंबर हैं तो आप मार्च के बाद बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल में आप बनवा सकते हैं। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।